सर आपका माइक म्यूट है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गए तीनों? सर आपका माइक म्यूट था। सर एक बार सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो समझा दो। सेकंड क्या है बेटा कि यदि हमने मोशन का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, पहले नॉर्थ पोल आ रहा था, आप साउथ पोल को पास लेके आ रहे हो, तो जो करंट का डायरेक्शन है बिल्कुल क्या मिलेगा, रिवर्स मिलेगा। क्लियर है? यस सर। तो ये उन्होंने किया, ठीक है। फिर उन्होंने बाद में ये चीज गलत हो गई। बाद में ये चीज क्या हो गई? गलत हो सर गई। गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? कि फेराडे साहब ने बोला था कि जो भी फील्ड लाइन है वो रिलेटिव मोशन से चेंज हो रही है, रिलेटिव मोशन से मैग्नेट करंट प्रोड्यूस होता है। आ गई बात समझ में? लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिलेटिव मोशन से नहीं, आपको उससे एसोसिएट फील्ड लाइन चेंज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मेथड से चेंज हो। आई बात समझ में? रिलेटिव मोशन है मतलब रिलेटिव सर मोशन, नहीं आई। अरे यार रिलेटिव मोशन का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होना अच्छा चाहिए। सर, ठीक है सर। ठीक है। अब मान लो दोनों कार सेम स्पीड से जा रही है, तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो उनको हम बोलेंगे वो एक दूसरे के रिलेटिव में रेस्ट पे है। ठीक है। और एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं ये बेटा, बोल सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड पर मूव करें। तो दोनों बेटा अलग अलग स्पीड पे, तो रिलेटिव स्पीड जीरो नहीं होगी। जैसे ट्रेन में हम आमने वाली सामने सीट पे बैठे हैं, तो क्या हमारे बीच की डिस्टेंस चेंज होती है? नो सर उतनी हम बोल रहती है सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम क्या है, रेस्ट पे हैं। सर। क्लियर है? रिलेटिव यस सर। हाँ, रिलेटिवली रेस्ट पे हैं। आ गई बात समझ में? यस सर। तो ये सब रियल में क्या हुआ, गलत साबित हुआ। मतलब गलत तो नहीं साबित हुआ, ये हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा ये बोला था कि रिलेटिव मोशन से फील्ड लाइन चेंज होना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में क्या हुआ, फील्ड लाइन चेंज होना चाहिए चाहे वो किसी भी मेथड से हो। आई बात समझ में? यस सर। चाहे वो क्या हो, किसी भी मेथड से चेंज किसी हो। मेथड से हो। ठीक है। अब देखो फील्ड लाइंस हम किस किस से चेंज कर सकते हैं। पहला देखो, अब आपको फील्ड लाइन चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये Yes, फील्ड sir. लाइंस है, ठीक है, ये आपकी फील्ड लाइंस है। आपने एक लूप से क्या बनाया, सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया। क्या बनाया? स्क्वायर। स्क्वायर बनाया। फिर आपने इसको क्या किया, ऐसा स्ट्रेट बना दिया, फिर वापस से स्क्वायर बना दिया, तो फील्ड लाइन चेंज हुई नहीं हुई? यस सर हुई। सर तो फील्ड लाइन चेंज हो गई, मतलब उसके अंदर करंट फ्लो हो गया। क्लियर है? यस सर। यस है ना? सर। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। सर यानी चेंज इन शेप होना चाहिए। हाँ, चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मेथड से चेंज हो। हाँ, सर कैसे किया आपने, फिर से बता दीजिए एक बार। फिर से का क्या है, जैसे आपकी ये फील्ड लाइन है, क्लियर है, ये फील्ड लाइन है। आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? सर्कल। अच्छा सर्कल। सर्कल बनाया। मान लो एक लूप था, उससे आपने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। उस सर्कल से आपने वापस से क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। एक रेक्टेंगल बना दिया। यस सर। सेम से। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो गई नहीं हो गई? यस सर कम हो गया। हाँ, कम हो गई, तो वो बढ़ाना चाहिए, कम हो जाएगी। देखो फील्ड लाइन कम होगी? सर पहले से तो कम ही हो जाएंगी हाँ, सर। पहले से कम होगी। अब मान लो हमने ऐसा बना दिया, सुनो, सर जो बहुत कम हो जाएगी। हमने ऐसा बना दिया, मान लो अब कोई फील्ड निकल ही लाइन नहीं तो पास पाएंगी नहीं सर। होगी, अब तो पास ही नहीं होगी सर। तो शेप चेंज होने से होती है। ठीक है। यस सर। ठीक है। हाँ, अब फिर हमने क्या कर दिया, इस कॉइल को घुमा दिया, इस कॉइल को घुमाना स्टार्ट कर दिया। इस कॉइल को क्या कर दिया हमने, ऐसा घुमाना स्टार्ट कर दिया, रोटेट कर दिया। तो रोटेट करेंगे तो फील्ड लाइन चेंज होगी नहीं होगी? यस सर होगी। तो भी करंट फ्लो होने लग गया। तो भी क्या होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया। तो कंक्लूजन ये निकला कि फील्ड लाइन चेंज होना चाहिए चाहे वो किसी भी मेथड से हो। क्लियर है? यस सर। यस सर। दूसरा एक और उन्होंने मॉडिफिकेशन ये किया कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उन्होंने कभी इसका मटेरियल का जिक्र किया कि कॉपर की वायर हो? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। हाँ, तो उन्होंने जब कैलकुलेशन किया तो बाद में एक और कैलकुलेशन सामने आई कि एक कॉपर की कॉइल थी और एक आयरन की कॉइल थी। ठीक है। सेम मैग्नेट लिया हमने। क्या लिया? सेम मैग्नेट। सेम मैग्नेट को सेम स्पीड से मोशन करवाया, तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। हाँ सर। लेकिन आयरन में ज्यादा होगी। रियल में ऐसा नहीं हुआ। रियल में क्या हुआ, कॉपर में मोर करंट हुआ। कॉपर वाली कॉइल में क्या होगा, ज्यादा करंट। उसका रेजिस्टेंस कम हाँ, ज्यादा है। उसकी रेसिस्टिविटी की उसके वजह से। रेजिस्टिविटी के कारण। हाँ, ठीक है। हाँ, तो फिर बाद में ये पता चला कि जब भी कोई
मतलब एक्चुअल में इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। क्लियर है? हाँ सर। अब मतलब मैग्नेट की वजह से पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट हुआ, बिल्कुल, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो होता है? करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो कॉपर की कॉइल हो या फिर आयरन की कॉइल हो, दोनों में जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव Electromotive फोर्स। पर प्रोड्यूस क्यों होता है पोटेंशियल? बता देंगे अभी। ठीक है, ओके सर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ, दोनों में सेम हुआ, लेकिन दोनों में अच्छा ईएमएफ की यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन आता है क्योंकि ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमें क्या लगता है, फोर्स है तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन, लेकिन ये न्यूटन। यूनिट नहीं होगी। ठीक है, सब वोल्ट क्या होती है। वोल्ट होती है। ठीक है, तो अब ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ दोनों में सेम प्रोड्यूस हुआ, लेकिन हाँ, कॉपर सर। का रेजिस्टेंस क्या था? कम था, तो कम कॉपर कम में था, करंट फ्लो इससे ज्यादा करंट हुआ, ज्यादा हुआ, और आयरन में क्या हुआ? तो कम ज्यादा करंट हुआ। रेजिस्टिविटी था, अब एक करंट कम फ्लो हुआ। हाँ, कम क्यों था? कम क्यों था भैया? इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़े? सर पढ़ा है। पढ़ा है ना, कॉपर इज द बेटर कंडक्टर। ठीक है, सर पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो ईएमएफ कहते हैं ना? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस आइडियल को बोलते हैं, आइडियल वोल्टेज को ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पोटेंशियल को ठीक है। बढ़ा देती है या हाँ। फिर कम कर देती ठीक है, है। सर तो आगे बैटरी में भी मैग्नेट होता है क्या? बैटरी मैग्नेट स्टोर करती है, बैटरी बनाती नहीं है करंट। ठीक है, सर आप एक और हाँ बार सर, वो तो स्टोर करती है। स्टोर करती है। ठीक है, आप एक और बार समझा दीजिए। देखो डीसी बेटा, फॉर्म। देखो प्रैक्टिकली देखो, फेराडे साहब ने बोला था कोई कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो करंट फ्लो होता है। क्लियर है? हाँ सर। लेकिन अब उन्होंने मटेरियल के बारे में तो नहीं बोला, तो अब मटेरियल हमने तीन तरह के लिए, एक कॉपर कॉइल ले लिया, एक आयरन का ले लिया, और एक प्लास्टिक का ले लिया। ठीक है, हाँ सर। तो तीनों में क्या सेम करंट प्रोड्यूस होगा? नो सर। नो सर। इसमें क्या हुआ? प्लास्टिक में तो होगा ही नहीं। मोर करंट, इसमें Less लेस current। इसमें इसमें वेरी लेस। नो करंट। जीरो के तो ये करंट है होगा ना? सर। तो फिर फेराडे साहब ने तो बोला था रिलेटिव मोशन जब भी होता है करंट फ्लो होना चाहिए, तो करंट फ्लो क्यों नहीं हुआ? तो फिर उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने डिस्कस किया सबसे, और फिर फाइनली बोला कि यार है ना, करंट नहीं फ्लो होता, क्या बनता है? ईएमएफ बनता है, ईएमएफ voltage। बनता है सर, Potential वोल्टेज, difference। पोटेंशियल हाँ। डिफरेंस। और उस वोल्टेज की वजह से क्या फ्लो होता है? करंट। करंट फ्लो होता है। हाँ, अब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिस कॉइल का रेजिस्टेंस कम होगा उस कॉइल सबसे में ज्यादा करंट उसमें होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें क्या होगा? करंट कम लेस होगा। कम करंट होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, यस सर। और जो ईएमएफ होता है वो इक्वल होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम के। किसके Okay, इक्वल sir. होता है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। अपॉन टाइम के। आ गई बात समझ में? और इसकी यूनिट क्या हाँ होगी? सर, वोल्ट। वोल्ट। हाँ, हाँ, ईएमएफ क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, फ्लक्स अपॉन टाइम। या इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ, इज कॉल्ड। सर ईएमएफ। सिल्वर तो बहुत होगा तो? हाँ, होगा ना। अब हर मटेरियल का बताऊंगे बेटा? नहीं कितने सर, element बता है? सर। बस फिर ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पे कि जैसे एक कॉइल था, बेटा सुन लो पहले अच्छे से, है ना? एक कॉइल था, एक कॉइल ये था। ठीक है, इसमें इनिशियली फील्ड लाइंस था, हमने बोल दिया 10 था। कितना था? 10। 10 10 से हो गया 80 इन 5 सेकेंड। कितने सेकंड में हो गया? 5 सेकंड में। 5 सेकंड। इसमें इनिशियली था 100, 100 से 400 हो गया। सर फील्ड लाइन की बोल रहा है ना सर? हाँ, फील्ड लाइंस की। ठीक है, 100 से कितना हो गया? 400। 400 इन 100 सेकेंड्स। तो सर 300 ठीक है, ही आया। ठीक है, तो इसमें कैसे बताया आपने? अरे यार बेटा बता दिया, कुछ भी वैल्यू लेना थी। यस सर 3 आया। तो पहले वाले में 14 होगा, तो दूसरे देखो, में तो 3 ईएमएफ जो हुआ, ईएमएफ देखो कितने से चेंज हुआ? 14। 80 माइनस 70 by 5। 80 80 minus 10 by 5.
कितना होगा 14 वोल्ट। 14 और इसमें कितना होगा 3 volt. 3 volt. Excuse me, sir. तो सुनो बेटा, सुन लो बेटा एक चीज। तो देखो ये मैटर नहीं करता है कि किसमें ज्यादा चेंज हुआ, ये मैटर नहीं करता है किसमें ज्यादा और जल्दी चेंज हुआ, ये मैटर करता है। क्लियर है? जिसमें ज्यादा और क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है, वो मैटर करता है ज्यादा वोल्टेज। हाँ हाँ, मतलब जल्दी जल्दी भी होना चाहिए। इसीलिए आपका फेराडे का रिजल्ट आया था कि यदि हमने रैपिड मोशन किया, जल्दी से मोशन करवाया, तो ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा बना था, इसीलिए उस टाइम पे Current करंट भी ज्यादा। उसका ज्यादा बना था। क्लियर है? ओके सर, यस सर। Yes sir. है ना? हाँ बोलो, हाँ बोलो। आपने पिछली क्लास में बोला था कि अपन फ्लक्स को अच्छे से काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफिनिट होती हैं। इनफाइनाइट नहीं होते बेटा, डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पर। जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी वहां फील्ड लाइंस भी ज्यादा होगी। क्लियर है? लेकिन अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट कैसे करेंगे अगर वो इमेजिनरी है तो? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी तो काउंट करते हैं ना। ठीक है, फिक्स होता है कि 1 कूलम चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलती है। ठीक है, फिक्स होता है ये। ठीक है, तो सर ऐसे ही मतलब हाँ जीवन आएगा ना सर? हाँ ठीक है। अब आपको आ जाएगा कि एक कॉइल था, उससे इनिशियली इतनी लाइनें पास हो रही थी, उस इतनी चेंज हो गई 5 सेकेंड्स में। तो आप बताओ कि उसमें ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, तो इजीली आप बता सकते हो। क्लियर है? यस सर। Yes sir. हाँ, अब आते हैं हम लेंज लॉ पे। किस पे आते हैं? लेंज लेंथ लो। लेंज लॉ क्या था सर? ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में जनरेट हुआ है? बेटा? उसके किसी भी उसके बीच में, मतलब आप पूरी कॉइल में ही जनरेट हुआ है। यदि हम क्या करें, उसको ब्रेक कर दो दें, पॉइंट्स के बीच 2 में। पॉइंट्स के बीच में यदि हम क्या कर दें, उसमें ब्रेक लगा दें, कट लगा दें, है ना, तो वहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिख जाता है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। हम्म सर वो पर्टिकुलर 2 पॉइंट हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, आप वहां पे कट कर दो, कहीं भी जगह कट कर दो, उन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। सर वोल्टेमीटर लगा। ठीक है, हाँ वोल्टमीटर अगर शेप चेंज करते तो उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल चेंज हो जाती है। हाँ, पर अगर उनका एरिया सेम होगा तो वो सेम ही रहेंगी ना फील्ड लाइन। हाँ, एरिया सेम रहेगा तो सेम ही रहेगी ना। फील्ड लाइन चेंज होना चाहिए, मैंने ये बोला है। क्या है? ठीक है, क्या होता है लेंज लॉ? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। ठीक है, ये होता है लेंज लॉ। ठीक है, यस सर। इट मतलब सर माइकल फैराडे ने जो थोड़ी सी वो ठीक दी है, थी हाँ। उसमें से कुछ कुछ उसने सर गलत। इट मतलब ठीक है, देखो सुन लो पहले लेंज लॉ क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। मतलब डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है, ये उस कॉज का अपोज करता है जिसे इसने जिसको इसने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, जैसे इधर देखो, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो इसको प्रोड्यूस नॉर्थ पोल ने किया, तो ये उसी का Yes, क्या sir. करता है, उसी का अपोज करेगा। तो उसकी अपोज करेगा। हाँ ठीक है, साउथ आ रहा है तो ये किसका अपोज करेगा, साउथ का ही अपोज साउथ का करेगा। अपोज करते हो। यस सर आ गई बात समझ में? ठीक है, यस पर नॉर्थ दूर जा रहा है तो वो तो उसको। तो नॉर्थ जुड़ आ रहा है तो उसको अपोज करेगा ना, उसको नहीं जाने देगा वो। यस अच्छा ओके सर। तो क्या करेगा, साउथ बना लेगा। साउथ बना लेगा सर वो। तो हमने बोला था कि ये क्या है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मतलब पास आ रहा है तो नहीं आने देना, दूर जा रहा है तो नहीं जाने देना। क्लियर है? यस सर। तो कांस्टेंट रहना है। हाँ, उसको बस चेंज उसके पसंद नहीं है, मोशन को अपोज करता है। अपोज करना है बस। ठीक है, अब इधर देखो Yes, sir. और भी तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, तरीके बहुत सारे समझाने के। इधर देखो, अज्यूम करो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। चलो मैग्नेटिक फील्ड बना ही देता हूँ, अज्यूम मत करो। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसके जो बीच में गैप है वहां पर भी है। ठीक है, ये मत बोलना कि सर नहीं है। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे हमने एक क्या बनाया, एक ट्रैक बना लिया। ट्रैक जैसे ही एक टाइप का ही है ना, ये ट्रैक बना लिया। हाँ सर। थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं, एक और ट्रैक बना लिया, एक ये हो गया। ठीक है, ये एक कोई फिक्स था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक ये बनाया,
ये जो रेड वाला है इसको हम फोर्स लगा करके मूव कर सकते हैं, जो रेड वाला वायर है उसको क्या कर सकते हैं हम, फोर्स लगा के मूव फोर्स लगा के फोर्स लगा के move कर move कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो हाँ सर। लूप कौन सा है, ए बी सी डी, लूप दिख रहा है ABCD। ये सर दिख Yes, रहा है। sir. अब इस लूप से ब्लू वायर क्या है यहाँ पे? क्या बेटा, ये वाला एंड ए है, ये वाला एंड डी है। ठीक है, लूप दिख गया आपको ब्लू क्लोज। वायर ब्लू वायर फिक्स है, ये मूव नहीं होगा, हम ए को मूव सर करेंगे रेड अभी, वायर को हम मूव कर सकते मूव हैं। कर, हाँ मूव करेंगे अपन, है ना। सर। अभी देखो अभी फील्ड लाइंस कितनी बन रही है, 6 लाइन पास हो रही है सर इसके 6 अंदर बन से। नहीं है सर। यदि यस सर। मैं इसको इधर की तरफ मूव करता हूँ, इधर की तरफ क्या सर, करता हूँ, बढ़ जाएंगी। मूव करता हूँ। सर 2 और मोर बढ़ जाएंगी सर, रेड हो जाएंगी फिर। हाँ तो इस लूप, हाँ तो इस लूप से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, यस सर बढ़ेंगी सर। बढ़ेगी। तो बढ़ेंगी तो वो क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। कम करना चाहेगा सर। सर करना चाहेगा। ज्यादा फ्लो होगा। जैसे मैं इसको बढ़ेगी इधर मूव मतलब कर कैसे रहा बाहर हूँ, या नहीं? अरे यार देखो अभी 6 लाइन पास हो रही है, यस सर। अभी यस सर। 8 अभी आपने तो कहा था गैप। क्या बोल रहे हो, अरे गैप ये है ना, बीच में और भी है। अब मैं सबको काउंट तो नहीं करूंगा ना, बीच में कितनी है। ओके सर। ठीक है, यस। अब इधर देखो बढ़ रही है बेटा, तो करंट क्या चाहेगा, इससे कम हो जाए। कम करना। करेगा। तो कम होने के लिए फील्ड लाइंस को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अंदर यस जाने वाली सर। बढ़ रही है। सर। तो बाहर निकालने के लिए करंट फ्लो कैसा होगा बताओ, क्लॉकवाइज या सर एंटी मतलब क्लॉकवाइज, बाहर एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आ रहा क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बाहर अंदर समझ में नहीं आया सर। अरे यार फील्ड लाइंस अंदर जाने वाली बढ़ रही है बेटा, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ। डाउनवर्ड। अरे उससे पूछ रहा हूँ यार, किससे। यस सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब अंदर की साइड। ठीक है, यस सर अंदर। तो अंदर की साइड वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, यस सर। तो करंट क्या चाहेगा, कम करना, मतलब कम बाहर करना। नहीं। हाँ तो बाहर निकालेगा, तो बाहर निकालने के लिए देखो इस लूप में कैसा करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यही तो मैंने बोला कि इसमें करंट फ्लो कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना। देखो अब इस वायर को, करंट को पकड़ के फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। यस सर ये उससे कनेक्टेड है क्या? हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है ना यार बेटा, कनेक्टेड तो है, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। आ गई बात समझ में। चलो अब इसका अपोजिट करते हैं हम। यदि हम फील्ड लाइन इसको इस साइड मूव करते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं सर। हाँ इसको मैं इस साइड मूव करता हूँ, इस लूप को मैं अंदर, इसको मैं अंदर की लेता हूँ। तो अब देखो पास होने वाली फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है। तो ये क्या चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाना चाहेगा तो करंट फ्लो कैसे करेगा वो, हाँ। दोनों कंक्लूजन को हम लिख लेते हैं कि यदि सर ये इस वायर के अराउंड क्लॉकवाइज। ऐसे, ठीक है। यस सर। तो अब देखो यदि हम इसको इस साइड मूव करते हैं तो करंट फ्लो ऊपर की तरफ होता है, यस सर। और यदि हम इसको इधर की तरफ मूव कर रहे थे तो करंट फ्लो इस साइड होगा, होगा। यस सर। तो यहाँ पे हमारा एक और नया रूल आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या बोलते हैं हम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, इधर देखिए। ठीक है, हाँ। अब देखिए इसको है ना, अभी पढ़िए मत, इसको अभी मत पढ़िए, सिंपल सा इधर देखिए। मेरी शक्ल दिख रही है, नहीं दिख रही सर। ये अभी नहीं दिख रही सर। यस सर। ठीक है। तो ऐसे आप अपने राइट हैंड Yes, की sir, फिंगर्स दिख को स्ट्रेच कीजिए, क्लियर। सर जैसे लेफ्ट Yes, sir. हाँ ठीक है। अब देखो ऐसे करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे करके बोलते हैं सर देखो हमारा आंसर गलत आया, तो ये गलत ही आएगा। ठीक है, सर ऐसा ही हुआ मेरे साथ टेस्ट में। हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे जबरदस्ती नहीं मोड़ना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ऐसे ही स्ट्रेच करना, आपको ऐसे करके बोलोगे सर हमारा आंसर नहीं मैच करेगा तो नहीं मैच करेगा, क्लियर है। जैसे नेचुरली हो रही है, वरना तो किसी की, है ना, कोई मान लो हैंडीकैप्ट है, उसकी उंगली इतनी मुड़ जाती है तो वो बोलेगा कि सर हमारा तो रूल मैच नहीं कर रहा, रूल गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो 90 किया, ये हमेशा होता है मैग्नेटिक फील्ड, चाहे कोई भी रूल हो। तो इस पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, इस पे क्या लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड। सर राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है सर? राइट राइट राइट, ये बंधा हुआ है देखो, ठीक है।
ये राइट होता है, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, इस पे बी लिखो। सर लिख लिया। ये है करंट आई, इंड्यूस्ड करंट आई, क्लियर है। सर क्यू। ये आई क्लियर है। यस और ये Yes. है मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब क्या है? मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर। ठीक है। अब देखो अभी हमने जो रूल बनाया इसका था, साइन क्या होगा? साइन का वी, ठीक है। प्लस हाँ, तो अब हमें डायरेक्शन देखना बता रहा हूं मैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर था उस डायग्राम में, सर थंब का। हाँ सर। ठीक है। सर सही आ रहा है रूल से। हाँ, रूल तो सही होगा ना यार, रूल से गलत क्यों आएगा? ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर डाल दो। यस सर, कर दी सर। हाँ, करंट नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ घुमा दो। कर दी सर। तो देखो थंब आपका जिस साइड है उस साइड करंट का वेस्ट सर। हाँ सर, आ रही सर, वेस्ट में आ रहा है सर। डायरेक्शन यस सर। मतलब आप यदि ऐसे करके बता दीजिए सर, एक बार आप। एक मिनट, एक मिनट, कंट्रोल वाई। सर ये तो वायर का डायरेक्शन आ रहा है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा उसको अच्छे से कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, मैं एरो बना देता हूँ, ठीक है। ये एरो है आपका मोशन ऑफ कंडक्टर। अरे यार सर बहुत छोटा है। हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ। ये क्या है आपका मोशन ऑफ कंडक्टर, क्या है? V, ठीक है। और ये है आपका करंट I, क्लियर है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर डाल दिया, B अंदर है। यस अब आपका थंब आपका V की साइड है, तो देखो आपका मिडिल फिंगर नीचे आ गया, हाँ सर, वेस्ट में आ रहा है। सर आ गई, मतलब हाँ, इसमें सर। करंट फ्लो इस साइड होगा, क्लियर है। चलो अपोजिट Yes. करके Yes, देखो। sir. यदि हम इसको इस साइड अपोजिट, Yes. इसमें South आ करंट रहा फाइंड है। करना होता है हमें। अरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ अरे साउथ नहीं, आप east. इधर देख लो बस, इसमें करंट। इसमें तो करंट फाइंड करना होता हाँ ठीक है। अब यदि आप इसको इस साइड मूव करवाते हो तरफ ऊपर आ रहा ईस्ट। तो देखो करंट फ्लो ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर आ गया। है। Yes, मतलब sir. अब देखो करंट ऊपर आ- ऊपर होके इधर ही जाएगा ना ऑब्वियसली, तो करंट फ्लो ऐसा होने लगेगा, क्लियर है। यस सर। ठीक है। हाँ, तो Yes, sir. ये एग्जांपल आप आपके डायग्राम में बना है। लेना, आप अपने हाथ से ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं मिलेगा, क्लियर है। किसी भी बुक में आप, समझ में आ गया सर। हाँ ठीक है। तो अब आप थंब बता दो, थंब क्या होता है? थंब सर ग्रीन वाली Notes लाइन भेजोगे क्या है? सर? बेटा सर सुनो, ग्रीन वाली आई है क्या? सुनो इधर। पहला है जो आपका बी है, वो हो गया 4 फिंगर, ठीक है। जो Yes, आपका, sir. हाँ, फिर आपका जो मिडिल है, मिडिल फिंगर, वो हो गया, ठीक है। करेंट। तो करंट हमें फाइंड करना है, तो पहले अपन थंब को लिख लेते हाँ हैं, है ना। सर। ये सर मोशन। थंब है मोशन ऑफ कंडक्टर, हाँ सर। ये सर मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर। और आपका जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा करेंट डायरेक्शन सर। ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करेंट। करंट। आ गई बात समझ में, ठीक है। यस सर। अब देखो आपको बी पता है, मोशन ऑफ कंडक्टर पता है, तो हम ये चीज क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड क्लियर कर है। सकते हैं सर। तो देखो यस सर। अब आपका ये इस साइड जा रहा है, यस सर। ये आपका इस साइड जा रहा है, तो देखो अब तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बना दो। बना दी सर। थंब आपका इस साइड हो गया, बीसी वाली ब्रांच की साइड, तो देखो Yes, sir, हो मैग्नेटिक गया। फील्ड किससे करनी है हमें? यार इसको बताओ यार, समझाओ इसको कोई। सर आपने कितना बता दिया। तो यार बेटा मैंने पूछा था ना बेटा, क्रॉस का मतलब, बहुत शराफत से यस बेटा, क्रॉस दूसरा आ गया। मतलब Inside the plane. इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है ये, है ना। अब समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब इस रूल को देखो, अब इस रूल को समझो। स्ट्रेच द thumb, middle finger and forefinger of your hand is such ways they mutually perpendicular to each other, है ना। If Yes, the sir. forefinger indicate the direction of magnetic field, है ना, forefinger या इसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। मोशन ऑफ कंडक्टर, फिर ठीक है, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ Sir, कंडक्टर, Motion of conductor. देन मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, इंड्यूस करंट। हाँ क्या बोलते मेरा ठीक है। आ गई बेटा बात समझ में। यस सर। यस सर। Yes, yes, sir. हाँ,
अब देखो आपको यदि बोर्ड्स में लिखना हो तो देखो हम इससे क्या फाइंड करते हैं, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या फाइंड करते हैं, सर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन सर। तो इंड्यूस्ड करंट बाद में लिखें, आ गई बात समझ में? यस सर, लास्ट में लिखी बी थी। और थंब पहले लिख ले और इंड्यूस्ड करंट बाद में लिखे, ठीक है? यस सर। तो देखो आपकी जो आपके दोनों रूल है, दोनों में 4 फिंगर आपका बी होता है, 4 फिंगर, यस सर। ठीक है? यस सर। दोनों में मिडिल फिंगर आई होता है, आई होता है सर। सर थंब का रोल है पूरा। हाँ, तो थंब एक में फोर्स है, एक में मोशन है, ठीक है? हाँ सर। यस तो सर। सबसे पहले Yes, जब sir. भी क्वेश्चन आए, पहले ये डिसाइड करना कौन सा हैंड यूज करना है, ठीक है? यस सर। इसे मन आप से नहीं notes कि कभी, भेजोगे? हाँ भेज देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि मस्ती से आपने कोई भी हाथ लगा दिया, नहीं, पहले नहीं सोचना है सर, Yes, कि sir. लेफ्ट जो को किस, एप्लीकेबल है सर हाँ, वही लेंगे। वही लेना है, ठीक है? और फिर जबरदस्ती उंगलियों को नहीं मोड़ना है, ठीक है? टूट जाएगी, यस सर। हाँ सर। है ना? तो अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपल सा क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एसोसिएट विथ एनी कंडक्टर एंड कॉइल, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब इधर देखो, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? अब देखो ये चीज आप समझना, ज्यादा मतलब कभी यूज नहीं होगा आपको इस 9th-10th लेवल पे। देखो ये है कोई, ये कोई कंडक्टर है, मान लो ये क्या है आपका, कोई कंडक्टर सर है। कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। यस सर, फ्लो कर यस रहा सर है। यस सर। हम यदि इसको इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस साइड लगेगा ये बताओ, इसके इलेक्ट्रॉन्स सर पे। नीचे की तरफ। सर ऊपर की तरफ। देखो सर इलेक्ट्रॉन्स पे नीचे। ठीक है, तो देखो देखो कौन सा लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, फिर आपका क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है तो मोशन इधर है, इलेक्ट्रॉन का मतलब अपोजिट लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की साइड लगेगा। यस सर। यस सर। तो क्या होता है, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन पे सब पे फोर्स लगेगा, तो इधर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाते हैं, इधर क्या होते हैं, हाँ सर। सर इलेक्ट्रॉन से इकट्ठे होते जाते हैं इलेक्ट्रॉन सर। इकट्ठे होते जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज सर ये इधर, समझ नहीं आया। देखो सर जो ये, ईस्ट साइड जा रहा है वो क्या है? सुनो सुनो, आइए सर चलो आप एक रुक नोट जाओ, बिल्कुल वाला एक बिल्कुल, बार लिख के बता दो। रुक जाओ, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बताते हैं, थोड़ा बड़ा कंडक्टर बना देते हैं ना। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, बिठा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं सर, बिठा देते हैं ये सर। पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर मूव कर रहा है तो ये भी तो मूव करेगा, यस सर। यस सर। इस पे फोर्स किधर लगेगा ये बताओ। सर ऊपर से अपवर्ड। सर ऊपर की तरफ। ऊपर वाली साइड। सर ऊपर की। तो ये इस पे भी अच्छा। ऊपर की तरफ, इस पे भी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये कलेक्ट होते जाते हैं, आ गई बात सुन में? यस सर। और Yes, sir. जो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन है वो सब नीचे की तरफ इकट्ठे नीचे। होते जाते हैं, तो हाँ सब सर। सब सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे ऊपर क्यों नहीं लगा फोर्स? बेटा अपोजिट लगता है ना यार, क्यों नहीं अच्छा, लगा का हाँ, क्या ठीक मतलब है ना? तो इलेक्ट्रॉन इधर नीचे की तरफ इकट्ठा हो गए, पॉजिटिव चार्ज ऊपर सर की प्रोटॉन तरफ, ऊपर के साइड इकट्ठे हो जाएंगे सर। हाँ है ना, प्रोटॉन नहीं न्यूक्लियस, है ना, प्रोटॉन नहीं बोलेंगे हम, छोड़ छोड़ ठीक है? न्यूक्लियस हाँ। सर। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया, तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यस सर, हो गया सर। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। यस सर। Yes, अब sir. समझ में आ गया आ सर। गई बात सुन में? ये Yes, बस sir. पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ, सब चार्ज एक साइड हो गए और सब नेगेटिव चार्ज एक साइड हो गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, बनेगा यस सर। सर होगा। बनेगा ना? यस सर। तो, सर है ना? हाँ, सर ये जो ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ये फ्री वाले इलेक्ट्रॉन है या फिर एटम के नहीं नहीं, अंदर? फ्री वाले है ना, जिसका यस। हाँ, या कुछ पेयर भी होते हैं लेकिन जो बहुत आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है? यस। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हम, है ना? तो इस वजह से क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, क्लियर है? ये बस उसका Yes, कॉज था, Yes, sir. किसी ने पूछा था ना सर क्यों होता है, तो उसका रीजन था, ठीक है? ये हमारे सिलेबस से सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब देखो बेटा, ये चीज क्लियर हो गई कि जब भी किसी क्वाइल से या मैग्नेट से एसोसिएट फील्ड लाइन चेंज होती है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सर। ठीक है? इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है,
तो देखो सर ये सर्कुलर लूप में भी ऐसे ही किसी भी ईएमएफ लूप में, जनरेट होगा। सब लूप में, ठीक है। लेकिन ईएमएफ प्रोड्यूस हमेशा होगा, लेकिन करंट फ्लो कब होगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा। आई बात समझ में? हाँ सर, कंप्लीट सर्किट में फ्लो होगा सर, फ्लो होगा करंट, लेकिन करंट ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा हमेशा, ठीक सर, है। वो तो सर कंपलसरी है। हाँ, वो तो कंपलसरी है। यदि सर्किट कंप्लीट हो गया तो उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब देखो दो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। सिंपल वाली डेफिनेशन ये है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एसोसिएट विथ एनी कंडक्टर और कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आई? यस सर। क्या होता है? Yes, sir. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएट विथ एनी कंडक्टर और कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सुन लो यार, सर। ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो सुन लो बस। आ गई बात सुनने? फर्स्ट डेफिनेशन। हाँ सर, समझ में आ गई। सेकंड डेफिनेशन क्या बेटा? सर लिख तो एक बार। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई ना, नहीं हुई क्या? ओके सर। है ना, पोटेंशियल आ गया, करंट आ गया, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट हो गई ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट वाली रिपीट कर। देखो, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएट विथ एनी कंडक्टर और कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? यस। ये डेफिनेशन आपके 9th-10th लेवल पे काम कर जाएगी। क्लियर है? लेकिन हम यदि टेक्निकल डेफिनेशन बोले, ठीक है, क्या बोले? टेक्निकल डेफिनेशन, ठीक है, जो ज्यादा करेक्ट बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स में है वो सुने, ठीक है। व्हेन एनी फील्ड लाइंस एसोसिएट विथ एनी कंडक्टर और कॉइल विल चेंज एन ईएमएफ प्रोड्यूस्ड between the terminals of a conductor. This phenomenon is known as electromagnetic induction. सर ये तो कर रहा वाला है बिल्कुल सर। समझ नहीं आया। ठीक है। दोनों डेफिनेशन से नोट्स में लिख देना सर। हाँ, नोट देखो, समझो इसको। जब भी किसी कॉइल से एसोसिएट फील्ड लाइन चेंज करते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। हाँ सर। इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर ये ठीक है? समझ में आ गई। आ गई बस में? सर एक बार लिख दीजिए प्लीज। बेटा मैं नोट्स में लिख के भेज दूंगा, ठीक है। मेरी राइटिंग Okay. गंदी है, ठीक है। ये सर दोनों में समझो लिख बेटा। देना। हाँ, तो आपको इजी वाली याद कर लेना, लेकिन ये बिल्कुल टेक्निकल है कि जब भी किसी कंडक्टर और कॉइल से एसोसिएट फील्ड लाइन चेंज होती है तो उसके टर्मिनल्स के बीच में क्या प्रोड्यूस होता है? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इस ईएमएफ के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, यस सर। सर ये भी समझ में आ सर गया। अगर ये डेफिनेशन लिख के आ गए बोर्ड्स में तो सर एक मार्क्स देंगे भी? नहीं देंगे, दोनों में मिलेगा, ठीक है, दोनों में मिलेगा, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार बेटा, समझ में आ जाएगी सर, टीचर है वो तो। और आपको क्या लगता है बोर्ड्स में बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़े हुए हैं क्वेश्चन? ठीक है, टीचर है वो तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए हम इजी डेफिनेशन ही बताते हैं, ठीक है। बस सर ये वाली भी समझ में आ गई अच्छे से। हाँ, लेकिन ये वाली है ना, बार बार भूल जाओगे, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको समझाना भी पड़ेगा। ऐसा सर बस यही है। यदि समझ में आया तो डेफिनेशन याद रहेगी, और आप सोचोगे ये वाली डेफिनेशन रट लें तो वो ना हो पाएगा, ठीक है। वो डेफिनेशन समझ में आ गई सर। हाँ, समझ में आ गई तो आप कर पाओगे, यदि रटने का सोचोगे तो नहीं रट पाओगे, ठीक है। सर आ गई समझ। सर दूसरा वाला ज्यादा इजी लग रहा है। हाँ सर वो